यस। हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। कुछ दिन बाद आप लोगों का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, 10th बोर्ड। तो हम लोग कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में। सबसे पहले हम चैप्टर 8 मैंने स्टार्ट किया था। कुछ लोगों का कहना था सर एग्जाम आ गया है, मैथ्स करवा दीजिए, आप अपना वो पेरीमीटर बाद में करवा दीजिएगा, पहले हम लोगों का देख दीजिए। ऑनलाइन में क्लासेस ठीक से हो नहीं पाए थे, तो मैंने बोला ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट किया था। तो मैंने बेसिक्स मैंने बोला था रिवीजन करवाऊंगा फटाफट। बेसिक मैंने बता दिया था चैप्टर के 8.1 का, और क्वेश्चन 3 मैंने करा दिया था एनसीईआरटी का। ठीक है, आज फिर से मैं थोड़ा सा बेसिक मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या था बेसिक देख लीजिए। सबसे पहले बेसिक क्या था यहाँ पर, मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। दिख रहा है ना, एक मिनट चेक कर लेता हूं। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, हम लोग जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारा एच कौन सा होता है, ये होता है। परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इतना तो हमें पता था, क्लियर है, ये तो हमें पता था ना। चलिए, ये हमें पता है। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं एंगल का। ये तो हमारा 90 डिग्री है एंगल बी, ये तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन यदि साइन ए बोलता है और साइन सी बोलता है फाइंड करने को क्वेश्चन हमारा, तब हम बंदे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि साइन का हम जानते हैं पी बाय एच होता है, पी बाय एच होता है, लेकिन एंगल चेंज यहाँ पर है, तो हम वैल्यूज कैसे रखेंगे। मान लीजिए ये हमारा पूछा है एंगल ए, तो हमारा परपेंडिकुलर अब कौन सा होगा। तो मैंने बताया था पहले वाली क्लास में, इसके सामने वाला फेस कौन सा है, बीसी, ये हमारा फेस है। तो जो एंगल पूछा जाएगा उसके ठीक सामने वाला फेस हमारा परपेंडिकुलर होता है, मतलब पी कहलाएगा उस समय। याद रखिए क्या कहलाएगा, पी। तो यदि साइन ए पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, तो साइन का पी हमारा कौन सा हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीसी। और एच तो हमारा एच ही रहेगा, एसी। क्लियर है। उसी तरह साइन सी अब हमसे पूछा, तो साइन सी हमारा कौन सा होगा, ये होगा। अब इसके ठीक सामने वाला फेस हमारा कौन सा है, ये वाला फेस है, इट मींस ए बी। तो हमारा भी साइन सी के लिए, एंगल सी के लिए पी मेरा क्या हो जाएगा, पी हमारा हो जाएगा ए बी, और एच हमारा ए सी होगा। तो ये बेसिक फंडा था, ज्यादातर लोग यही कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने पहले वाले क्लास में बताया था, आज भी मैं आप लोगों को बता दिया हूं। ठीक है, तो इसको क्लियर करिएगा कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्लियर है, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुछ कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है IQ and Easy Learning। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों तक फैला दीजिए। एक बच्चा मुझे थोड़ी देर पहले मैसेज करके बोला कि हम स्कूल वाले सर से पूछते हैं हम लोग, तो वो बोलते हैं सीधा रट लो। हाँ, ये एंगल चेंज जो होता है, ये जो एंगल हुआ चेंज, इसे आप रट लो। यार क्यों रट लो, क्यों रट लो, जब ये क्लियर मैं बता रहा हूं तो इसको पैटर्न है ना, रटने से नहीं ना कुछ होगा। तो यार पैसे दे करके लोग मेहनत कर रहे हैं, तो ये कैसा पैसा देना मेरा, एक मिनट। लोग जब पैसे देते हैं तो बच्चा पार्टी पैसे दे करके यही सुनोगे टीचर से कि रट लो, है ना, ऐसे मत करो। ठीक है, चलिए सेशन तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं ग्रुप से जुड़ने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक दे दूंगा। याद रखिएगा, ग्रुप से जुड़ने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कभी मैं क्लासेस में कोई भी मैसेज हो तो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन पर एक्सरसाइज हम लोग 8.1 कर रहे थे। ठीक है, तो 8.1 में हमने क्वेश्चन फिल कर लिया था, 4 से हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है हमारा 15 cot A इज इक्वल टू 8, यही तो है। हाँ, अब मुझे फाइंड बोला करने को साइन ए एंड
सेक ए, क्या सेक ए, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम नीचे करेंगे, ये हमारा क्या है न्यूमरेटर में, ये हमारा इधर जाएगा, ये हमारा LHS हो गया, ये वाला साइड हमारा RHS हो गया, ये जो 15 हमारा इस तरफ जाएगा, तो अभी हमारा ये 8 हमारा क्या न्यूमरेटर में है, जब ये 15 इधर आएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, cot a इज इक्वल टू 8 बाय नीचे आ जाएगा ये 15, क्लियर है, पंगा सॉल्व। अब देखिए cot का क्या होता है, 10 का मैंने क्या बताया था, 10 का मैंने बताया था p बाय b, और 10 क्या होता है इसका उल्टा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 10, ओहो थीटा ने नहीं दिया था, ठीक है, इज इक्वल टू cot, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो 10 का क्या होगा, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय p बाय b, तो ये कन्वर्ट होकर क्या होगा b बाय p, क्लियर है। इसे पलटेंगे तो हम लोग इस वैल्यू को यहाँ, इसे इधर करो, इसे इधर करो, अब समझो, ठीक है। 10 इज इक्वल टू, रुक जाओ 1 बाय 10 थीटा, अब समझिए, है ना, 10 थीटा इज इक्वल टू cot, तो cot का ये होगा, तो मैंने बताया था cot का होगा b बाय p, क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलिए हमारे पास h का तो कमी है, क्योंकि साइन में हमें चाहिए p बाय h, तो h तो हमें निकालना होगा। तो वापस चलते हैं ट्रायंगल की ओर, ट्रायंगल हमारा क्या है, छोटा सा ड्रॉ करते हैं समझने के लिए, ठीक है। a है तो ABCD ले लेते हैं, ABC, ठीक है। चलिए h हमारा कौन सा होगा, एक मिनट रुकिए, होल्ड, सबसे पहले 90 डिग्री, क्लियर है। हमसे क्या पूछा है, ये वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो cot A अभी मैंने बताया था परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन सा होगा, मान लीजिए ये हमारा h है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस हमारा कौन सा होगा, कैसे मैंने बताया था, जो एंगल बोलेगा उसके ठीक सामने वाला फेस वही हमारा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग मत चलिएगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ पर है, इसके ठीक सामने वाला फेस कौन सा है, BC, तो BC हमारा क्या बना, P बना, और ये बच गया पोर्शन B बना। अब देखिए P हमारा कौन सा है, 15 है, ये हमारा 15 होगा, B हमारा क्या है 8 है, तो ये हमारा 8 होगा। बात समझ में आया, क्लियर है। अब हम लोग फाइंड करेंगे h, तो पाइथागोरस थ्योरम हम वापस आएंगे, ये होता है h हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ओहो स्क्वायर रूट मैंने वो सोचा था बहुत, अच्छा कोई बात नहीं मैं बता दूंगा, ठीक है। 2 to 5 प्लस 64, इसे ऐड करें क्या होगा 9, इसे ऐड करें कितना होगा 8, इसे ऐड करें इतना, तो जो भी आएगा आप इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए किसका है स्क्वायर, इसे मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, 2 8 9, ठीक है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू किसका है, इसका है, तो ये कैंसिल होगा, तो h इज इक्वल टू 17, तो h हमारा कितना निकला 17, क्लियर है, समझ में आ गया। अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन, हमसे मैं इधर मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए अब हमसे पूछा गया, पहला टर्म पूछा है साइन ए, साइन का क्या मैंने बताया था, साइन ए P बाय h हमारा कितना निकला, h हमारा, अच्छा a ही पूछा ना, हाँ a ही पूछा, ठीक है। तो P हमारा क्या होगा 15 और h हमारा कितना निकला 17, आंसर, क्लियर है। सेक का पूछा है, सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस हमारा क्या होता है, कॉस हमारा क्या होता है, कॉस इज इक्वल टू क्या होता है b बाय h, और ये इसका उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा सेक हमारा, सेक a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा h बाय b, तो h अभी जस्ट मैंने निकाला था 17 और a ही पूछा है, तो b हमारा ये होगा इस एंगल से, तो b हमारा क्या है 8, आंसर, समझ में आया, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यदि मैं ऐड कर दूं, चलिए ऐड करता हूं, मान लीजिए मैं आपसे यहाँ पर c पूछता, तब क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो c, तो c के ठीक सामने वाला फेस कौन सा है हमारा, ये वाला, तो ये क्या बन जाता, परपेंडिकुलर बन जाता। तो उस समय यदि c पूछता तब हमारा p बाय h क्या होता 8 बाय
17। समझ में आया? क्लियर है? आगे मैं बढ़ूं? स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बच्चा पार्टी ध्यान देना आपको, ठीक है? चलिए अब मैं मिटाऊं, चलिए मैं मिटाऊं, ठीक है? अब मैं इसे मिटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या कह रहा है? थोड़ा गंदा हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, यही तो है। ओहो, पूछा ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ऑल टी रेशियो पूछा है मुझसे। इसे मैं छोड़ दूं, बाद में करूँ, बड़ा लंबा जाएगा ये, है ना? करना कुछ नहीं है यार। मान लो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ठीक है? मान लो ये हमारा P है, ये Q है, ये R है। कोई एक एंगल ले लो, लेट सपोज दैट ये मैं ले लेता हूँ, ये, ठीक है? तो आप इसकी बेसिस पर बना लो। से क्या होता है, कॉस का उल्टा, मतलब h बाई b, यही तो, ठीक है? अब मैं ये थीटा यहाँ ले रहा हूँ, ये हमारा h होगा, इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा मेरा P, ये B हो जाएगा। क्लियर है? अब h हमारा कितना है 13, B मैंने कितना निकाला 12, ये निकाल लेंगे हम लोग। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, इसको इधर कर देंगे तो 169 इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस 144, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू P का स्क्वायर। क्लियर है? तो इसका माइनस कर क्या होगा 5, 2 कैंसिल इज इक्वल टू P का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, P इज इक्वल टू 5। ये हमारा क्या निकला 5। अब आपको टोटल निकालना है, क्या टोटल निकालने बोला है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है? साइन उल्टा कॉसेक थीटा, और फिर ये तो हमारा गिवन है, तो एक कॉट थीटा। बस ये फाइंड कर देना आपको, बस वैल्यूज आपको रख देना है। बस ये याद रखिएगा P/H, ये B/H, ये P/B कॉसेक का, H/P कॉट का टेन का उल्टा B/P। बस ये वैल्यूज रख देना, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया क्या करना था इसमें? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटाऊंगा इसे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है? मिटा दूं? चलिए मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 6, ठीक है? अच्छा मिटाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एंगल A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B, so that angle A is equal to angle B। ठीक है, देखिए कह रहा है यहाँ पर एंगल A और एंगल B, ठीक है? हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है? जहां पर एंगल A एंड एंगल B हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है? एक्यूट एंगल है, ठीक है? तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। 6 नंबर, मान लीजिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, बहुआ सा क्वेश्चन है, लड्डू सा है, ठीक है? 1 मार्क्स के सब क्वेश्चन पूछ देते हैं 1 मार्क्स में। मान लीजिए हमारा ABC है ना, तो मैं A B C और B, ठीक है? अब मैंने क्यों लिया मैं बता देता हूँ, ठीक है? देखिए मान लीजिए हमारा 90 डिग्री ये हमारा बन गया, ये हमारा 90 डिग्री बन गया है, तो एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। समझ में आया? ठीक है? अच्छा वैल्यूज कुछ तो दिया होगा ना? हाँ तो दिया तो है, कॉस, वही सोचा क्या कुछ गायब लग रहा है, कॉस A इज इक्वल टू कॉस B, दिख रहा है ना? 1 मिनट देख लेता हूं। हाँ दिख रहा है, ठीक है?
चलिए वैल्यूज हम लोग रखते हैं, ठीक है, इसके वैल्यू क्या है, तो कॉस का क्या होता है हमारा b बाय एच, तो इसका भी हो जाएगा हमारा b बाय एच, क्लियर है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, b बाय एच। अब देखिए कॉस a पूछा है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हमारा होगा, ये हो जाएगा, तो जब परपेंडिकुलर ये हमारा इसके ठीक सामने होगा तो बेस हमारा AC होगा, तो हमारा बेस हो गया इसका AC, और AB हमारा क्या हो जाएगा H हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए cos B पूछा है, ये पूछा है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो जब ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला पोर्शन बेस होगा, इट मीन्स BC इज इक्वल टू AB, क्लियर, समझ में आया। अब AB कैंसिल, मान क्या चलो कैंसिल, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एक्यूट एंगल मैंने बताया था 90 से कम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जब भी कैंसिल होता है तो मैं यहाँ पर मुझे मिल रहा है ये टर्म मुझे मिल रहा है, जब AC इज इक्वल टू BC मिल रहा है तो इसके ठीक सामने वाले साइड, जब दो साइड इक्वल हो रहे हैं एडजेसेंट साइड, तो इसके सामने वाले एंगल और इसके ये सामने वाले एंगल भी तो इक्वल होंगे। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल, है ना, वो क्या कहते हैं उसे, दिमाग से उठ रहा है मुझे, हाँ एंगल्स ऑपोजिट, वो बोलते हैं ना, देखो दिमाग से उठाने का, ठीक है, ओहो अरे बाबा को याद दिलाओ मुझे, क्यों उड़ गया दिमाग से, वो बोलते हैं ना एंगल्स ऑपोजिट साइड्स, हाँ एंगल्स ऑपोजिट साइड्स ऑफ आर इक्वल, ये बोलते हैं ना आर इक्वल, ठीक है, दिमाग से उठ जाता है कभी, ठीक है। जब ये साइड और ये साइड सेम रहता है तो इसके सामने वाले एंगल भी हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो एंगल ए इसके अकॉर्डिंग प्रूफ हो रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और यही तो हमसे पूछा गया था कि हमें शो दैट करना है, ये हमारा शो दैट पूछा था, ये तो पूछा था हमने, ठीक है, कि हमसे ये प्रूफ हो रहा है ना, ठीक है, दिमाग उठ जाता है कभी कभी, छोटे छोटे जो प्रॉपर्टीज होते हैं दिमाग से उठ जाता है कभी कभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में करता हूं, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। एंगल्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, कुछ छूट रहा है इसमें, क्या छूट रहा है यार, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस वीडियो के साथ साथ, ठीक है, जो भी होगा प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, रेड से बनाओ, चलिए रेड से क्वेश्चन क्या कह रहा था, लो ये तो काफी बड़ा है, अच्छा मैंने 5 करवाया, हाँ करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, थोड़ा बड़ा है, ठीक है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है, फटाफट देखते हैं। कॉट दिया हुआ है, इट मींस क्या, टेन का उल्टा, टेन का क्या होता है P/B, तो कॉट का क्या होगा हमारा B/P, क्लियर है, समझ में आया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, H फाइंड करना है, तो वापस हम ये ट्रायंगल में चलेंगे, ठीक है, हमारा ये H होगा, कोई भी थीटा आप ले लो, किसी भी ले लो, इसे ही मैं ले लेता हूँ, ये हमारा मान लो थीटा है, तो ये मेरा ABC दिख रहा है ना, या बड़ा बना दूं, हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, हाँ ये है, तो थीटा ये लिया है मैंने, तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये वाला पोर्शन, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है 8, तो हमारा ये 8 होगा, बेस हमारा कौन सा है ये, तो ये हमारा 7 बेस हो जाएगा, तो H फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, H इज इक्वल टू P प्लस B, तो क्या होगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस इसका स्क्वायर कितना, जल्दी बताओ, 7 का ये, अब इसे ऐड करेंगे कितना होगा 3, कैरी ना 1 और इसका 113, इतना आया, H स्क्वायर इज इक्वल टू, तो H इज इक्वल टू √113, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए फाइंड क्या करने बोला है, फाइंड करने थोड़ा लंबा बोला है, जो बोला है उसे मैं 2 तरीके से सॉल्व करूंगा, पहला यहाँ पर दिखा देता हूं मैं, देखिए पहला क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है यहाँ पर,
हमसे पूछा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सवाल देख रहे हैं, मुझसे ये फाइंड करने बोला है, ठीक है। पहला टर्म मैं बता रहा हूं, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, कौन सा फॉर्मूला है, ये बाबू बना दिया मैंने, ये चलो हो गया। चलिए, एक फॉर्मूला हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। बच्चा बनाने का आज भी आदत था हम लोगों का, है ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये टर्म आपको दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इट मीन्स ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग यही करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो नीचे भी हम वही करेंगे, वो कर सकते हैं ना, समझ में आ रहा है ना, ये चीज हम लोग कर सकते हैं ना। यहाँ पे तो हम कर सकते हैं, एक का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। समझ में आया, क्लियर है। अच्छा ठीक है, ये टर्म हमारा ये डायरेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या करें, चूंकि वैल्यू पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, साइन थीटा पी बाय एच। तो पी हमारा क्या था, पी हमारा 8, एच हमारा क्या है, रूट अंडर 113, ठीक है। और कॉस हमारा क्या होगा, कॉस हमारा हो जाएगा 8 है, तो बी बाय एच, तो हमारा बी क्या है 7 बाय रूट अंडर 113, यही तो होगा, क्लियर है। अब इसको सीधा ले जाकर के यहाँ पर रख देना है, इस वैल्यू को यहाँ रख देना है। तो चलिए रखते हैं हम लोग, ठीक। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन का ये 8 बाय रूट अंडर इतना, 8 बाय रूट अंडर 113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 बाय इतना, 7 बाय रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मैं स्क्वायर तोड़ूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट चैप्टर क्लास 6 में, 5 में नहीं, 6 और 7 में पढ़ा होगा, ठीक है। बेस हमारी एक्सपोनेंट का, तो हमारा क्या निकलेगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 बाय 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 बाय 113, यही तो निकलेगा। अब इसे मैं सॉल्व करूं, काफी बड़ा जा रहा है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओहो, स्क्रीनशॉट लिए थे, कोई बात नहीं, चलो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए इसे अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इधर, ठीक है। तो क्या था यहाँ पर, एलसीएम लेंगे वहाँ पर, तो 113 माइनस 64 बाय 113 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 बाय 113, क्लियर है। अब इसे डायरेक्ट पलट दो आप, या फिर डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर दो, बात बराबर जाएगा। तो 113 माइनस 64 बाय 113 माइनस 49, इसे सॉल्व करो भाई, लड्डू बच्चे पार्टी, आंसर समझ में आया, क्लियर है। एक पैटर्न हमारा ये हुआ, एक पैटर्न क्या हुआ, ये हुआ। एक दूसरा पैटर्न क्या है, सीधा सीधा जो साइन का वैल्यू आया था, सीधा सीधा आप यहाँ डायरेक्ट यहीं पर पुट कर दो, यहीं पर आप रख दो वैल्यू, और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करो, तो घुमा फिरा के आप यहीं से मुलाकात होगा आपको, इसी जगह पर आप पहुंचोगे। अभी मैंने क्या किया था, कि साइन को डायरेक्ट मैंने यहाँ पर सॉल्व करके पहुंचा दिया, उस समय आपको वैल्यू सॉल्व करना पड़ता। तो वैल्यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय ये रूट अंडर हैवी आ रहा था, ये हमारा कौन सा आ रहा था, ये थोड़ा भारी मात्रा आ रहा था, हमारे पास बड़ा अमाउंट आ रहा था, जो कि सॉल्व करने में डिस्टर्बेंस लगता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बेटर रहता है हमारे पास कि इसे ही हम लोग इस अलजेब्रा वाले टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं इसे, ठीक है। तब जाके इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, कुछ आसान होता है। समझ में आया,
क्लियर है? ठीक है, तो अभी मैं इतना ही रखूं, देख लेता हूं सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना? अच्छा, ये रेड वाले में थोड़ा सा हल्का दिखता है, ठीक है, मैं ब्लैक से बना दिया करूँगा, ठीक है, मार्कर एक्चुअली खत्म हो रहा है। चलिए, तो अभी इतना ही मैं रखता हूँ, ठीक है, कल मैं बाकी इसके आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है, आप परेशान मत हो। एक बार और मैं एक दो टर्म और मैं बता देता हूँ कुछ कुछ, देखिए आप आए हो ना तो एक चीज़ याद रखो आप लोग, ठीक है, दिमाग में सबसे पहले स्क्वायर याद रखो। 10 तक पता है ना सबको? 10 तक पता है ना स्क्वायर? मैं लास्ट बार बताते चला जाता हूँ, ठीक है, स्क्वायर या छोड़ लास्ट में एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, ठीक है, उसके लिए डोंट वरी। अभी मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है, स्क्वायर मैं बना दूंगा, स्क्वायर का एक अलग सा सेपरेट वीडियो बना दूंगा, छोटा सा टर्म में बता दूंगा, ट्रिक वगैरह, ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि दिक्कत आप लोगों को ना हो, ठीक है। चलिए फिर आज मैं इतना ही रखता हूँ, कोई बात नहीं, छोटे छोटे वीडियोस ध्यान से आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, एग्जाम है इसलिए, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद देते रहिए, छोटों को प्यार देते रहेगा, और प्लीज़ इसे शेयर करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा, जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, चैनल पर नए तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करके, ठीक है। फिर मिलता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच। आगे में हम लोग बढ़ेंगे इससे, ठीक है, जितने क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ, जो भी टर्म होगा, और जो भी टीचर बोलते हैं ना वो कि आप रट लो, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, उन्हें गोली मारो, यहाँ ध्यान दो यार, पैसे दे करके आप वहाँ पर यही सुनने जाते हो नहीं ना, तो आप यहाँ ध्यान दो, आपसे तो मैं पैसे देना ले रहा हूँ, चलो ठीक है।